हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो मैंने कल पढ़ाया था विद्युत धारिता में आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा तक पढ़ा दिया था। अब मैं उससे आगे इसमें लूँगा जो कि एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव एवं ऊर्जा होने। तो मान लेते हैं अपने पास दो चालक होते हैं। चालक ए का ए की धारिता, विभव एवं आवेश क्रम से C1, B1 और Q1 तथा चालक B की धारिता, विभव एवं आवेश क्रम से C2, B2, Q2 होते हैं। ये हमने मान लिया है। जो तो हमने पास ये दो चालक चालक ए C1, B1, Q1 और ये चालक B C2, B2 और Q2। ये संयोजन से पूर्व है। संयोजन से पूर्व जब हम इन चालकों को परस्पर एक चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो इनमें आवेश का पुनर्वितरण होता है। तो आवेश, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आवेश का धनावेश का प्रवाह हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि V1 ग्रेटर देन V2 होता है, यानी चालक ए का विभव चालक बी के विभव से अधिक है। तो जब हम इनको एक चालक तार से जोड़ देंगे तो आवेश का प्रवाह चालक ए से चालक बी की तरफ होगा और ये प्रवाह तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। तो जो समान विभव होता है
उसी को हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। चालक तार द्वारा चालकों ए व बी को जोड़ने पर आवेश का प्रवाह चालक ए से बी की ओर होता है। जब दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है तो आवेश प्रवाह रुक जाता है। इसे उभयनिष्ठ विभव वी कहते हैं। तो क्या है, जैसे ही हम यहाँ पर इन चालकों को ये चालक, इसकी धारिता C1, विभव V और आवेश Q1 डैश, और इसकी धारिता C2, विभव V और आवेश Q2 डैश। तो आवेश का प्रवाह ऐसे होगा। तो जब दोनों चालकों का विभव बराबर हो जाता है तो इन पर आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। तो इस स्थिति में इस A का जो आवेश होगा मान लेते हैं Q1 डैश होता है और B का आवेश मान लेते हैं Q2 डैश होता है। तो संयोजन ये है आपका संयोजन के बाद। तो ये घटना जो होती है आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो संयोजन से पूर्व आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और ये इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2। संयोजन के बाद कुल आवेश Q डैश इक्वल टू C1V प्लस C2V, क्योंकि अब इनके जो विभव हैं वो V के बराबर होंगे। तो ये संयोजन से पूर्व कुल आवेश और ये संयोजन के बाद कुल आवेश।
तो आवेश संरक्षण के नियम से। नियम से संयोजन से पूर्व आवेश बराबर संयोजन के बाद आवेश। संयोजन के बाद आवेश इक्वल टू संयोजन से पूर्व आवेश। संयोजन के बाद आवेश Q डैश, संयोजन से पूर्व Q, तो इसका मान है आपका C1V प्लस C2V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। इसमें से V कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। सो V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये है इसका उभयनिष्ठ विभव। तो ये कुल आवेश अपॉन कुल धारिता, उभयनिष्ठ विभव। इक्वल टू कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। अब जब इनके विभव में परिवर्तन होता है तो भी विभव जो एक का घटता है और दूसरे का बढ़ता है। तो विभव में परिवर्तन कितना होता है? तो अब हम इनका आवेश देख लें। तो आवेश तो ये हम लें चालक A पर। चालक A पर Q1 डैश, तो ये आपका C1V, और चालक B पर Q2 डैश इक्वल टू C2V। अब इनका अनुपात निकाल दें Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तो ये C1V अपॉन C2V। सो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब क्या है कि आवेश का जो वितरण होता है वो धारिताओं के अनुपात में होता है, यानी जिसकी धारिता ज़्यादा होती है उस पर ज़्यादा आवेश, जिसकी धारिता कम होती है उस पर कम आवेश। अतः आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जिस चालक की धारिता ज़्यादा होती है उस पर ज़्यादा आवेश होता है और जिसकी धारिता कम होती है उस पर कम आवेश होता है।
तो अब हम इसमें देखें विभव में परिवर्तन। चालक ए के विभव में परिवर्तन यानी कि डेल्टा V1। चालक ए का विभव अपन ने पहले ज़्यादा मान के चले थे, तो इसका मतलब चालक ए का विभव कम होगा, तो यानी कि V1 का मान ज़्यादा होता है V से। सो V1 माइनस V, V1 V का मान ये ओवेनेस्ट विभव, सो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये इक्वल टू, इसमें लघुत्तम ले लें C1 प्लस C2, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दें C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस अब ये वाला टर्म C1 V1 माइनस C2 V2। तो C1 V1 जो टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों में से C2 कॉमन ले लेंगे, तो ये रह जाएगा V1 माइनस V2 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया डेल्टा V1। चालक B के विभव में परिवर्तन यानी कि डेल्टा V2। तो चालक B का विभव अपन कम मान के चले थे, इसका मतलब इसके विभव में वृद्धि होगी, तो यानी कि ओवेनेस्ट विभव होगा वो V2 से ज़्यादा होगा, तो V माइनस V2, V C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। अब C1 प्लस C2 इसमें एलसीएम ले लें, यानी कि डेल्टा V2 इक्वल टू, ये आप C1 प्लस C2, तो यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 का इन दोनों से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा आपका C1 V2 माइनस C2 V2। तो ये C2 V2 टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों में से C1 कॉमन ले लेंगे, तो ये V1 माइनस V2 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। अब इनका एक अनुपात देखें, इनका डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 कहते हैं, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2। तो डेल्टा V1 का मान ये है, इसमें V1 माइनस V2 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो हो गया इसका डेल्टा V1 का, और डेल्टा V2 का ये V1 माइनस V2, और ये है आपका C1 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये टर्म इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ C2 अपॉन C1 रह जाएगा, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1। तो ये इन्वर्स है, डेल्टा V1 तो यहाँ पर C1 आ रहा है नीचे, डेल्टा V2 यहाँ पर है तो ये C2 ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि चालकों के विभव में परिवर्तन उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात में होता है। तो जिसकी धारिता कम होगी उसका विभव बढ़ेगा, और जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उसका विभव कम होगा। अतः आवेशित चालकों को परस्पर
जोड़ने पर विभव में परिवर्तन उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम में होता है। आवेश चालकों को परस्पर जोड़ने पर विभव में परिवर्तन उनकी धारिता के व्युत्क्रम में होता है। तो एक बार ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि आवेशित सिद्ध करो कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके विभव में परिवर्तन उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम में होता है। अब इसमें ज्ञात करेंगे ऊर्जा हानि। डेल्टा यू। तो संयोजन से पूर्व ऊर्जा U1 इक्वल टू हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर, क्योंकि इनकी धारिता C1 C2 और विभव है इनके B1 B2। संयोजन के बाद ऊर्जा UT इक्वल टू हाफ C1 B स्क्वायर प्लस हाफ C2 B स्क्वायर। सो ये इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब क्या करें, इसमें V का मान रखना है जो कि वेनिस्ट विभव होता है, क्योंकि संयोजन के बाद दोनों चालकों के विभव समान होते हैं। सो U2 इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 और V का मान रख दिया जाए C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन इसका स्क्वायर कर दें अपॉन C1 प्लस C2 इसका स्क्वायर कर दें। ये क्या वेनिस्ट विभव होगा, तो पूरे का स्क्वायर करेंगे तो भाई दोनों का, एक तो इसका न्यूमरेटर है उसका भी और डिनोमिनेटर है उसका भी स्क्वायर कर दें। तो वेनिस्ट विभव का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो एक C1 प्लस C2 इससे टर्म से इससे कैंसिल हो जाएगा जो है यहाँ से, तो ये रह जाएगा 1/2 C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है। अब इसमें ऊर्जा हानि निकालनी है। हानि का मतलब ये है कि संयोजन के बाद जो ऊर्जा होती है वो कम होती है, संयोजन से पूर्व जो ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है। तो ऊर्जा हानि डेल्टा U इक्वल टू U1 माइनस U2। डेल्टा U इक्वल टू U1 हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर माइनस U2 का मान ये 1/2 C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसमें क्या करें, इस सब में एलसीएम ले लें C1 प्लस C2। हाफ इस सब में कॉमन है तो उसको हम सबसे बाहर निकाल लें। तो C1 प्लस C2 का इन दोनों से गुणा कर दें यहाँ पर, तो इससे गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और इससे गुणा करेंगे तो प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर।
ये तो इसका हो गया। अब इसका गुणा करें, प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर, और इससे गुणा करेंगे प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। ये तो इसका गुणा करने पर इनसे ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये माइनस C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे तो माइनस जैसे C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 B1 B2 माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। तो अब इसमें जो कॉमन टर्म्स है देखिए, C1 B1 स्क्वायर C1 B1 स्क्वायर, ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएंगे। C2 B2 स्क्वायर माइनस C2 B2 स्क्वायर, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास यहाँ पर C1 C2 C1 C2 C1 C2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इनको सबको कॉमन निकाल देंगे इसमें। तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2, C1 C2 कॉमन ले लें, और ये नीचे C1 C2 इसमें है ही, और ब्रैकेट में बचेगा आपका ये आपका B2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2। तो ये हो गया आपका 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू डेल्टा U। तो आप इसमें देख सकते हैं धारिता का मान हमेशा धनात्मक होता है। अब ये B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर है, अगर ये टर्म इसमें ऋणात्मक भी होता है तो भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका अर्थ ये है कि ऊर्जा हानि होना निश्चित है। जो तो जब कभी दो आवेशित चालकों को जोड़ेंगे तो हमेशा उसमें ऊर्जा हानि होती है। क्योंकि B1 माइनस B2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव, अतः डेल्टा U इक्वल टू पॉजिटिव। और डेल्टा U पॉजिटिव होने का अर्थ क्या है? अर्थात U1 इज ग्रेटर देन U2, U2 लेस देन U1, यानी कि अंतिम जो ऊर्जा होगी वो प्रारंभिक ऊर्जा से कम होगी, तो ऊर्जा का लॉस होता है। अर्थात आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा हानि होती है। जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। तो क्या है कि जो चालक तार होता है वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब गर्म होने का अर्थ यह है कि भी जो भी ऊर्जा हानि हो रही है वह उसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर दोनों चालकों के विभव बराबर हों यदि B1 माइनस B2 इक्वल टू 0, यानी कि B1 इक्वल टू B2, दोनों चालकों के विभव बराबर हों तो डेल्टा U इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म इसमें 0 हो जाएगा तो डेल्टा U का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि U1 माइनस U2 इक्वल टू 0 और U1 इक्वल टू U2, तो इसमें कोई ऊर्जा हानि नहीं होगी।
अतः आवेशित चालकों के विभव समान होने पर ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो ऊर्जा हानि का एकमात्र कारण क्या है? चालकों के विभव में अंतर। तो चालकों के विभव अलग अलग होंगे तो ही उसमें ऊर्जा हानि होगी। अगर विभव अलग अलग नहीं है तो उसमें कोई ऊर्जा हानि नहीं होगी। तो सीधा सीधा अर्थ है, अगर विभव समान होंगे तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो ये है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण, विनिष्ट विभव और उनके विभव में परिवर्तन और ऊर्जा हानि। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू।